छुटकारा पाया था। यह सिद्ध आश्रम है। यहाँ पर हम भी केवल अपने हृदय में यह विचार लेकर जब तक नित्य करते रहते हैं। तुम तो जानते हो कि इस आश्रम में रहकर मैंने अपने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, लेकिन हमारा जो है अंतिम यज्ञ है वो निशाचरों के द्वारा पूरा नहीं होने दिया जा रहा। तपप्रिय, ये हमारा आश्रम बक्सर क्षेत्र में स्थित है। तुम विचार कर रहे होगे कि क्षेत्र का नाम ही बक्सर क्यों पड़ा। जी गुरुदेव। इस क्षेत्र में बहुत समय पहले एक महर्षि रहते थे, वेदशिरा नामक ऋषि का स्थान यहीं पर था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया था। श्राप के कारण वो बहुत समय तक बाघ के सिर को लेकर यहाँ पर बहुत समय तक निवास किया। फिर उनके बताए गए नियमों का पालन करने के बाद में पुनः अपने शरीर को उन्होंने प्राप्त किया। इसी कारण से इसका नाम चलते चलाते आज बक्सर पड़ा है। तपप्रिय, तुम तो जानते हो कि हमारा जो यह अंतिम यज्ञ है ये भी हमारे निज स्वार्थ के लिए नहीं है। हम तो इन यज्ञों के प्रतिफल हमें जो शक्तियां, दिव्य शस्त्र, अस्त्र प्राप्त होते हैं वो हम केवल इस समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए ही एकत्र करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यह 99 यज्ञ पूर्ण हो गए, अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया। तपप्रिय, विरोध तो हमारा पहले भी किया जाता, लेकिन यहाँ पर हम जो यज्ञ करते थे, जिन कामनाओं को लेकर यज्ञ करते थे, उस यज्ञ का प्रतिफल वहां दक्षिण दिशा में बैठा लंका का राजा रावण भी अपनी असुरी शक्तियों के द्वारा प्राप्त कर लेता था। लेकिन हमारा जो यह अंतिम यज्ञ है, इस यज्ञ के प्रतिफल में हमें क्या प्राप्त होना है यह वो जान नहीं पा रहा। सो बस इसी कारण से हमारा यह अंतिम यज्ञ नहीं होने दे रहा। इसलिए तपप्रिय, हमारे हृदय में भी बड़ी चिंता रहती है कि कब हम अपने से अंतिम यज्ञ को पूर्ण करें और कब हमारे कार्य की पूर्ति होगी। इसलिए तपप्रिय, मैं चाहता हूं कि आज आश्रम में बड़ी शांति है, बड़ा ही ये वातावरण हमारे अनुकूल है। क्यों ना हम आज अपने यज्ञ को पुनः शुभारंभ करें। लेकिन हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि पुनः वो निशाचर आकर हमारे यज्ञ में बाधक बने। इसलिए तुम जाकर एक बार आश्रम के चारों ओर निरीक्षण करके देखो। यदि कोई दुष्ट हमें दिखाई ना पड़ रहा हो तो फिर यज्ञ को शुभारंभ किया जाए। जैसी गुरुदेव भगवान की आज्ञा। हे गुरुदेव भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आश्रम के आसपास चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई निशाचर नहीं दिखाई पड़ा। इसका तात्पर्य ये कि यहाँ आसपास आश्रम के क्षेत्रफल में अभी कोई निशाचर नहीं है। हम यज्ञ कर सकते हैं। अवश्य ही। यद्यपि तुमने निरीक्षण किया है तो सत्य ही होगा, लेकिन तपप्रिय, तुम हमारे विशेष शिष्यों में से एक हो। निशाचर सदैव अपने निज रूप में नहीं रहते, वो भेष बदलते रहते हैं। और वो कैसे होते हैं? जो मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा। ऐसा जीव भी, ऐसा प्राणी भी निशाचर कहलाने के योग्य ही होता है। सो ऐसे व्यक्ति भी हमारे आश्रम के समीप न होने चाहिए। यज्ञ को चलो पुनः शुभारंभ करते हैं, पुनः शुभारंभ करते हैं। अग्नि प्रज्वलित की जाए। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। जब जग